फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी बहुत गरीब घर में हुआ है और आपके घर में 2 टाइम की रोटी भी भारी मशक्कत से जुड़ती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मेरी इस नसीहत को समझ पाएंगे। कई बार स्थानीय स्कूलों ने जयकुमार वैद्य का परिणाम तब तक जारी नहीं किया जब तक कि उनकी मां ने फीस नहीं भर दी। उनकी मां के पास फीस के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वे फीस भरने के लिए कई गैर लाभकारी संस्थाओं से संपर्क करती थी और मदद मांगती थी। कभी मदद मिलती तो कभी ये सुनने को मिलता था कि उनके बेटे को ड्राइवर बनना चाहिए। आज जयकुमार ड्राइवर ना होकर एक वैज्ञानिक है, जिसने पीएचडी करने के लिए मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी की सड़कों से लेकर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी तक का सफर तय किया है। वे विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग विभाग में नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो स्केल डिवाइस एप्लीकेशन और आर्किटेक्चर का अध्ययन कर रहे हैं। जयकुमार के सफर की शुरुआत कुर्ला बस्ती में 8 बाय 10 वर्ग फुट के एक घर से हुई थी। इस कहानी की असली हीरो उनकी मां नलिनी है, जिन्हें उनके ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया था और बाद में उनके पति ने तलाक दे दिया था। 2003 में नलिनी की मां बीमार पड़ गई और नलिनी को अपनी टाइपिस्ट की नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे में घर के हालात और खराब हो गए। उन्होंने 2 वक्त की रोटी और तलाक की कार्रवाई में भाग लेने के लिए 9 साल तक कई काम किए। गरीबी के इस दौर में जयकुमार और उनकी मां कई बार शाम को बड़ा पाव, समोसा, ब्रेड और चाय पीकर रात गुजार देते थे। ऐसे में एक स्थानीय मंदिर ट्रस्ट उनकी मदद करता था। यहाँ से उन्हें राशन और पहनने के लिए कपड़े मिल जाते थे। उन कपड़ों को आज तक जय और उनकी मां पहनते हैं। जयकुमार के घर में एक सेकंड हैंड टीवी, रेफ्रिजरेटर और एक कमरा था, जिसमें वे स्कूल और कॉलेज की परीक्षा की तैयारी किया करते थे। अंतरिक्ष से जुड़ी फिल्में और डिस्कवरी चैनल जयकुमार ने अन्य लोगों के घरों में देखा। इसी से उनके मन में विज्ञान में जिज्ञासा के बीज बोए। वे अपने आसपास ग्रहण और ज्योतिषी को लेकर चर्चाएं सुनते थे, लेकिन उनके अब वैज्ञानिक उत्तर की बजाय वे वास्तविक कारण जानना चाहते थे कि ये घटनाएं क्यों होती। इस प्रकार ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने की इच्छा ने विज्ञान के लिए उनके शुरुआती जुनून को और बढ़ावा दिया। ये नलिनी ही थी जिसने अपने बेटे को अन्य लोगों की बातों को सुने बिना सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। जयकुमार के पास स्कूल पिकनिक के लिए दोस्तों के साथ खाने या बाहर घूमने के लिए पैसे नहीं होते थे। महीने के अंत तक परिवार के पास मुश्किल से 10 रुपये बचते थे। अपने संघर्षों के बावजूद जय जानते थे कि कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ एक बेहतर दिन आएगा। उसी कॉलोनी में रहने वाले दूर के रिश्तेदारों ने भी माँ बेटे की जोड़ी की मदद नहीं की। किस्मत से ये परिवार मैस्को ट्रस्ट के संपर्क में आया, जिसने कॉलेज के दौरान ब्याज मुक्त ऋण दिलाने के अलावा अपने स्कूल की फीस के एक हिस्से का भुगतान करने में मदद की। जयकुमार कहते हैं कि सुब्रमण्यम दंपति, अनिल मोरका, बलदेव सर, टाटा ट्रस्ट और इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन जैसी संस्थाओं और लोगों ने मेरी काफ़ी सहायता की। जयकुमार दान पर जीने से नाखुश थे। उन्होंने एक स्थानीय टीवी रिपेयर की दुकान में भी काम किया, जिससे उन्हें प्रति माह 4000 रुपये मिलते थे। उन्होंने कुर्ला क्षेत्र में कपड़े की दुकान में भी काम किया और इसके अलावा कई छात्रों के असाइनमेंट पूरे करने का काम भी किया। वर्षों की कड़ी मेहनत और अध्ययन के बाद उन्होंने केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इस कॉलेज में उन्होंने रोबोटिक्स में 3 राष्ट्रीय और 4 राज्य स्तरीय पुरस्कार जीते। यहाँ से उन्हें लार्सन एंड टुर्बो में इंटर्नशिप करने का मौका भी मिला। हालांकि कॉलेज के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में प्रति माह 30,000 रुपये का भुगतान किया गया। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपने घर के नवीनीकरण करने के लिए किया। अपनी मेहनत की कमाई घर पर खर्च करने के अलावा उन्होंने जीआरई और टीओईएफएल परीक्षाओं के लिए लिखने के लिए आवेदन किया और विदेशी छात्राओं को ऑनलाइन कोचिंग देना शुरू किया।
उनका पहला छात्र 2017 में लंदन के प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज से था। फरवरी 2019 में उन्होंने एक विज्ञापन पोस्ट किया, जिसके बाद उन्हें पढ़ाने के लिए कई अनुरोध आने लगे। इससे होने वाली कमाई से जय कुमार ने अपने सारे कर्ज चुका दिए। जय कुमार ने सुनिश्चित किया था कि उनके विदेशी छात्रों को 10 में से कम 8.5 का CGPA जरूर मिले। उनके छात्रों में से एक ने 9.7 का स्कोर हासिल किया। इन छात्रों के माता पिता ने सलाह के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के 3 साल तक काम करने के बाद बनी मजबूत नींव जय कुमार को PhD में बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रोफेसर मंदार कहते हैं कि वे असामान्य रूप से मेहनती हैं। मैंने उनके जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा। इस युवा वैज्ञानिक ने कमर्शियल 2017 और 2018 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 2 पत्र प्रकाशित किए। इन पत्रों ने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी का ध्यान आकर्षित किया, जहां जय कुमार स्नातक अनुसंधान सहायक के रूप में शामिल हुए। जय कुमार की योजना भारत को हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने की है। वे अपनी मां को भी अमेरिका ले जाना चाहते हैं और आज वे करीब 1,45,000 रुपये प्रति माह कमा रहे हैं, जिससे उनका खर्च केवल 36,000 रुपये है। बाकी के पैसे वे अपनी मां को भेजते हैं। जय कुमार अपनी सफलता के पीछे अपनी मां का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं और बताते हैं कि मेरी मां मेरे जीवन की एकमात्र व्यक्ति है जो मुझे हर दिन जीने के लिए प्रेरित करती है। मैं कभी भी उसका कर्ज नहीं चुका सकता। उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैंने भी उनके लिए यही किया। यही कारण है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। जीने, सफल होने और दुनिया की मदद करने में मेरी प्रेरणा है। जय कुमार आगे बताते हैं कि मेरी PhD के बाद मैं किसी इंडस्ट्री में नौकरी करना चाहता हूं और बाद में भारत में एक कंपनी की स्थापना करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत प्रौद्योगिकी का आत्मनिर्भर केंद्र बने। जय कुमार आगे कहते हैं कि मैं जरूरतमंद और वंचित विद्यार्थियों की मदद करना चाहता हूं। आज वाकई ही जय कुमार और उनकी मां नलिनी देश के कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने की आग है तो दुनिया में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जो आपको रोक सके और आपका ध्यान डाइवर्ट कर सके। अगर आप ऐसा कर पाए तो फिर जीत निश्चित है। आपको जय कुमार के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।